नमस्कार, मैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट की तरफ से पुष्कर प्रवीण आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10 रियल नंबर की। हमने पिछली वीडियो में इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को समझा था, कुछ एक क्वेश्चंस भी करके उस चीज़ों को समझने की कोशिश किए थे। अब हम प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही मैंने उठाया है कि पहले में कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सारे नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हमें एक्सप्रेस करना है। जैसे 140 या 156 है, सारे तो नहीं बताऊंगा, कुछ बता देता हूँ। जैसे एक है 3825, 5005, 3825 और 5005, ये कर देता हूँ। ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, चाहे बच्चों को भी लगता है कि भाई जो बड़ा है वो थोड़ा भारी होगा। और 5005, एक है 5005, इस तरीके से। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये किससे कट रहा है। अब ये पता होने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल, एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट ऑफ, एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। इन सारे नंबर्स को जो करने को बोला है वो मैंने ऊपर लिख दिया कि एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में इनको हमें कैसे एक्सप्रेस हम कर सकते हैं ये बोल रहा है। अब 3825 है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि 7th में जो आप पढ़े वो आपका यूज़ नहीं आ रहा है। जो हम बचपन में पढ़े थे एडिशन, वही आज भी यूज हो रहा है। तो हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे ये 5 लास्ट में 5 है, 1 प्लेस पे 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 से कैसे डिविजिबल होगा, तो 5 तो पहले ही लिख दो, 5 को तो पहले लिख दो। 5 से डिविजिबल होगा तो 5 इंटू कितने टाइम्स, 5 7 जा 35, बचा 3, 5 6 जा 32, बचा 2, 5 5 जा 25। अब ये 5 तो प्राइम हो गया, ये और टूटेगा नहीं। टूटेगा कौन, ये 765 किससे, लास्ट में 5 है तो ये 5 से पक्का ही जाएगा। 5 1 जा 5, 7 से 5 गया 2, 5 5 जा 25, 25 से 1, 5 3 जा, ये हो गया। 5 तो प्राइम ही है, ये तो टूटने से रहा। अब बचा कौन, 153। अब तुम सोच रहे हो कि 153 किससे टूटेगा, तो रूल, डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें याद होनी ही चाहिए। 7th 8th की बुक उठाना, उसमें डिविजिबिलिटी रूल दी हुई है, वो रट जाना, कुछ क्वेश्चंस कर जाना, समझ में आ जाएगी सारी चीज़। अब जैसे 153, 5 3 8 1 9, कुल मिलाकर के इसके इस नंबर के डिजिट्स का सम 9 हो गया। इट मीन्स ये डिविजिबिलिटी ऑफ 3 को फॉलो करता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ये बताती है कि अगर किसी नंबर के सारे डिजिट्स का सम मिला के एक ऐसा नंबर आया जो कि 3 की टेबल में आता है, जो कि 3 से डिविजिबल होता है, तो वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब 53819 ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से डिविजिबल होगा तो चुपचाप पहले 3 तो लिख ही दो। 3 5 जा 15 होगा और 3 1 जा 3 होगा। ये 51 516 ये फिर 3 की टेबल में आता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 17। अब भैया ये 17 जो है ना प्राइम नंबर है, अब ये और नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस 3825 को कैसे लिख सकते हैं, हम इस 3825 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। 5 5 जा 25, 9 जा 225 और 225 इंटू 17 करो, 225 इंटू 17 करो। 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 3, 17 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15, और ये रहा 225। इन्हें ऐड करो, 5 12 7 1 8 और 2 1 3, 3825। मतलब तो हमने इसे तोड़ करके जितना ये टूट सकता था फुल्ली ब्रेक कर दिया। अब इसे हम क्या लिखेंगे, साइड से लिखना शुरू करो, क्योंकि इसे तो तोड़ा है ना, तो इस तरफ से मत लिखो, क्योंकि ये टूटता जा रहा है, ये टूटता जा रहा है, ये इट्स स्टिल ब्रेकिंग, ये अभी टूट रहा है। तो जहाँ पे बात ख़त्म हो गई ये, और उसके बगल से ये क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, दैट इज 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू व्हाट 17। ये हो गया हमारा 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 5005 को हम कैसे लिखेंगे,
1000 इंटू 5 5000, तो 1001 इंटू 5 क्या होगा 5005। अब इस 1001 के लिए तुम जरा सोचो कि किसकी टेबल में ये आ सकता है। तो 5 लिखा था हमने। अब इस 1001 को किसकी टेबल में हम देख सकते हैं, 7 से ये कट सकता है, 7 1 जा 7 से कट जाए तो 7 तो लिख ही दो, 7 10 से 7 गया बचा 3, 7 4 जा 7 1 जा 7, 10 10 से 7 गया 3, 7 4 जा 28 बचा 2, 7 3 जा 143। अब भाई ये 143 किसकी टेबल में आएगा, ये 143 11 की टेबल में आ जाएगा। तो 11 तो लिख ही दो, 11 इंटू 1 11 बचा 3, 11 3 जा 33। अब देखो लास्ट में जो बचे हैं ये 7 11 3 और ये 5, ये सब क्या हो गए, ये हो गए सारे के सारे प्राइम नंबर्स। तो अब ये और नहीं टूटेगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3, ये इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब देखो ये हो गया, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, इसके बाद तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई द LCM इनटू HCF ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जैसे 26 91 510 और 92। जैसे दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स दिए हैं 510 एंड 92। इसका कह रहा है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड HCF एंड फाइंड HCF एंड वेरीफाई और वेरीफाई करो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो हम लास्ट लेक्चर के लास्ट पॉइंट पे हम बताए थे कि ये एक फॉर्मूला होता है, इसे हमको वेरीफाई करना है। तो हम वेरीफाई करते हैं कि भाई 510 किसकी टेबल में आएगा। तो 510 को उसके प्राइम फैक्टर्स में हम पहले लिखने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल में तो ये आएगा ही आएगा। तो कितना होगा 255, 2 इंटू 255, 250 इंटू 2 करते तो 500 होता, 55 कर दिया तो 10 और बढ़ गया। अब ये 255 भी टूट जाएगा, 5 की टेबल में तो आएगा ही, 5 इंटू 5 5 जा 25 51, ये 51 हो जाएगा 3 इंटू 17। तो इसका मतलब 510 को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ये किसका हो गया 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे ही 92 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 46 इंटू 2 तो प्राइम ही है, इसे और तोड़ना नहीं है, इसे हम 2 इंटू 23, अब 23 और 2 दोनों ही प्राइम हो गए। तो क्या हो गया 92 का फॉर्म, 92 को हम लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 23, 2 का पावर 2 इंटू 23, ऐसा हम लिख दिए इसको, ठीक। तो अब इसमें से HCF हमें निकालना है। तो याद करो HCF के बारे में हम क्या पढ़े थे कि HCF कॉमन पार्ट प्लस पावर। तो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है 23, तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो जो HCF में कॉमन नहीं है ना दोनों नंबर में, उसको तो भूल ही जाओ, रहने दो, कोई मतलब नहीं है उसका कोई यूज़ ही नहीं है HCF में। यूज़ है लेकिन HCF में नहीं है। 2 कॉमन है इसमें भी, 2 कॉमन है इसमें भी। पावर मिनिमम क्या है 1, दैट इज HCF इसका 1 2 होगा। और अगर LCM हम निकालें तो LCM इसका क्या होगा, कॉमन पार्ट तो लेना ही है, लेकिन कॉमन पार्ट में भी कौन, पावर जिसका बड़ा हो, जिसका एक्सपोनेंट बड़ा हो, 2 का पावर 2 इंटू जो भी बच गया, 2 तो ले चुके हैं तो 2 को भूल जाओ, 5 इंटू 3 इंटू 17 और इंटू 23, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, ये हमारा LCM हो जाएगा। HCF ही होगा और LCM भी होगा, ठीक, क्लियर। अब हमें वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM, तो HCF, तो अब इसको अगर आप वापस में चेक करके देखोगे ना तो इतनी ही बात आएगी। अगर इतनी बात ना आए तो बताना, कमेंट करना, ज़रूर बताना, एक बार इन्फॉर्म जरूर करना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम फिर से नेक्स्ट क्लास में आएंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। NCERT के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना है इसी बेसिस पे। लेक्चर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको और दबा के पढ़ाई करो। थैंक यू।